आज हम बात करेंगे पीयूष गोयल जो मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनके एक स्टेटमेंट की। उन्होंने कहा है कि अगर भारत की अर्बन जनता, यूथ अगर ऑनलाइन ई कॉमर्स करता है तो वो काउच पोटैटो की तरह हो जाएगा। अब सोचिए कितना इनसेंसिटिव बयान है। मैं तो हैरान हूँ जी कि ऐसी बातें भी ये लोग कर सकते हैं। ये तो खुद लुटियंस में रहते हैं, बंगलों में मज़े करते हैं, रोज़ के रोज़ पार्टियाँ करते हैं, तो इनको तो आपसे मतलब है नहीं। और मिडिल क्लास तो आंख बंद करके वोट डालेगी। इनको मिडिल क्लास से कोई मतलब ही नहीं है, इससे ये पता चलता है। मिडिल क्लास जो है उसका पूरा तेल निकल चुका है काम करने में। मिडिल क्लास जो है वो परेशान है। ऐसे में अगर वो थोड़ा सा ई कॉमर्स पे, वेबसाइट पे अगर ऑर्डर कर लेती है, अपना समय बचा लेती है, तो आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि गाँव और छोटे शहर में तो जनता आपको वोट डाल देगी। मिडिल क्लास जो है ऐसे बयान के बाद आपको वोट डालना बंद कर देगी। जो सिटीज़ की है उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है। और आपने रोड बनाए कहाँ हैं ढंग के कि वो बाहर निकले और कुछ खरीद पाए। एक आदमी थका हारा पूरे दिन में के कलेश से आता है, 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसता है, बेंगलोर के केस में 4 घंटे भी फंस सकता है। और आप बोल रहे हो कि बाहर जाओ दुकानों पे खरीदो। कितना इंसेंसिटिव हो सकते हो आप? आपने सड़कें बनाई कहाँ हैं? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कहाँ है कि लोग बाहर जा सके? कम से कम लेबर लॉज ही ढंग के बना देते। लोग, मिडिल क्लास का पूरा जूस निकल चुका है, लेकिन आपको कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। आप ऐसे बयानों से, जब तक भारतीय जनता पार्टी हार नहीं जाती तब तक चैन नहीं आएगा। आपको क्या, आप तो राज्यसभा से चले जाओगे, पार्लियामेंट में तेल तो मिडिल क्लास का निकल रहा है और आपको तो कोई काम भी नहीं है। क्योंकि पूरा जो 10 साल से बताया जा रहा है काम करो काम करो, 18 घंटे काम करो, 20 घंटे काम करो। आपके सुप्रीम लीडर जो लक्षद्वीप पे बीच पे बैठते हैं ना फाइल लेके, उसको काम नहीं बोलते हैं, उसको मिडिल क्लास कहती है छुट्टियाँ मना रहे हैं। समझ रहे हो आप? लेकिन आपको तो समझाया नहीं जा सकता। आप जनता से इतना ज़्यादा कट चुके हो कि आपको समझा ही नहीं सकते। ग्राउंड पे जनता से मिलिए, मिडिल क्लास से। गरीबों को तो आप थोड़ा सा दे देते हो फ्री बीज, वो खुश हो जाएगी। मिडिल क्लास को देखो कैसे हालत ख़राब है उसकी। आप टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हो, उसको काम बहुत है और उसमें भी उसकी सैलरी बढ़ नहीं रही है, बहुत काम करके भी। घर वाले अलग परेशान है कि हमको टाइम नहीं देता है, कुछ अलग से वो सीख नहीं सकता कि कोई दूसरा काम कर सके। और अगर आपको इतना ही है तो जनता पे क्यों डाल रहे हो? आप खुद का कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म निकालो, भारत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इंडिया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऐसे करके। आप अपना भी कुछ लाने वाले थे ना, कब लाओगे? जब ये सरकार चली जाएगी। और कह रहे हैं कि अमेज़ॉन बाईपास करती है। अमेज़ॉन अगर रूल्स बाईपास करती है तो रूल्स कौन बनाता है? सरकार तो आप की है ना, भूल गए थे क्या आप? सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, सब कुछ आप ही का है, कार्रवाई करो। अमेज़ॉन कई सारे छोटे व्यापारियों के साथ कोलैब करके उनके प्रोडक्ट्स भी बिकवाती है, वो तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि लुटियंस के बाहर जाओगे तब तो चीज़ें समझ में आएंगी। तब तो चीज़ें समझ में आएंगी कि लोग आज भी बस और ट्रेन में जानवरों की तरह धक्के खाते हैं। कई लोग ट्रेन से गिर के मरते भी हैं। और जो अपना निजी वाहन लेकर जाता है वो किस तरह से ट्रैफिक में फंसता है, आपको उसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आपकी महंगी गाड़ियों से तो ये सब दिखता नहीं है। लुटियंस के बाहर जाओगे तब तो चीज़ें दिखेंगी। जनता से कितने कटे हुए हो ये इससे समझ में आता है। और आपके जैसे मंत्री ही एक समय के बाद
आपकी पार्टी की लुटिया डूबेंगे। आपके कारण ही प्रधान सेवक की एक टाइम के बाद जमानत जब्त होगी, या कम से कम वो हारेंगे ज़रूर। अभी 4 राज्यों के चुनाव हैं, ऐसे बयान मत दीजिए, थोड़ा सा ग्राउंड पे काम करिए। ऐसे ही बयान हमने यूपीए के टाइम पे भी सुने हैं, उसके बाद यूपीए को साफ़ कर दिया जनता ने। इसलिए इतना इनसेंसिटिव मत बनिए। आप चाहते हो कि रात को जो एक कामकाजी महिला आती है परेशान होके, जिसको खाना भी बनाना है, वो पेंसिल और शार्पनर भी लेने जाए। थोड़ा तो सोचिए। और इतना ही आपको आ रहा है तो आप अल्टरनेटिव खड़ा करो। हर चीज़ आपको जनता पे क्यों डालनी है? जनता ही क्यों करे? और आपने कंपेयर कर दिया सिंगापुर और अमेरिका से। सिंगापुर और अमेरिका में पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पे लेबर ही इतनी महंगी है, डिलीवरी बॉय को पैसे इतने देने पड़ेंगे कि वो पॉसिबल होगा भी नहीं। फिर आप कंपेयर कर रहे हो बाहर पार्टी करने वालों से। बाहर पार्टी करना एक अलग बात है और ग्रॉसरी खरीदना अलग बात है। ऐसी पेंसिल शार्पनर खरीदने भी जनता बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि एक तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया नहीं, दूसरा लोगों के पास टाइम ही नहीं है। जनता का पूरा जूस निकल चुका है। थोड़ी बहुत सहूलियत इससे मिल रही है। लोकल शॉप वाले भी ऐसा करते हैं। लोकल शॉप वालों को भी अगर आप कॉल करोगे या व्हाट्सएप करोगे, उनका नंबर रजिस्टर कर दो, तो वो भी, उनका छोटू भी आपके घर में चीज़ें दे के जाता है। पानी मंगाने के लिए भी लोग ऐसे ही करते हैं कि पानी जो है कुछ एक फ़ोन कॉल पे आ जाता है, पानी की केन आ जाती है। बट ये काउच पोटैटो वाला जो स्टेटमेंट है वो कई बार बैकफायर भी कर सकता है। पहले याद करिए, कांग्रेस के समय में भी ऐसे ही कहा जाता था कि मिडिल क्लास ज़्यादा खाती है इसलिए महंगाई बढ़ती है। आज वो सरकार ही चली गई। इसलिए इतना इनसेंसिटिव मत बनिए, थोड़ा ग्राउंड पे काम करिए। आप तो राज्यसभा चले जाओगे, पार्टी की पूरी लुटिया डूब जाएगी। और अगर आपको करना ही है तो आप उसका कोई करिए। IRCTC बनाई, चलती नहीं है, उस पर ID नहीं बनते। आपके जो उद्योगपति 70 घंटे काम करो की रट लगाते हैं, उनकी कंपनी की बनाई हुई वेबसाइट 1 घंटे भी नहीं चलती है। और इनको चाहिए कि जनता जो है 70 घंटे काम करे, क्योंकि राजा जब जुमलेबाज होता है तो प्रजा तो जुमलेबाज होगी ही। तो आप समझिए, ग्राउंड पे जाइए, जनता की परेशानियों को समझिए। गरीब की बात होती है अच्छी बात है, किसान की बात होती है अच्छी बात है, थोड़ा बहुत मिडिल क्लास को भी समझिए। ये आपको आँख बंद करके वोट डालने वाली जनता है, जिस दिन चाहे आपकी जमानत भी जब्त करवा सकती है। और सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, आप तो राज्यसभा से भी चले जाओगे लेकिन आपकी पार्टी डूब जाएगी। इसलिए इतना इनसेंसिटिव मत बनिए। सर्वे करिए, जनता से थोड़ा सा इंटरेक्ट करिए कि उसकी क्या समस्या है। कुछ भी उठाकर मत बोल दीजिए, आप ही को बैकफायर कर जाएगी। और जब मिडिल क्लास आपको वोट नहीं डालेगी तब आपको समझ में आएगा, कांग्रेस से भी बदतर हालत हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।